एंड्रॉइड 15 या फिर रिसेंटली लॉन्च्ड एंड्रॉइड 16 कौन सा एंड्रॉइड वर्जन बेस्ट है गेमिंग के लिए, किसको आपको प्रेफर करना चाहिए, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ये मेरा Redmi Note 10 Pro है और इसमें मैं एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16 दोनों को इंस्टॉल किया। अपन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। एंड्रॉइड 16 में आपको कौन से नए गेमिंग के फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपन टेस्टिंग करेंगे दोनों एंड्रॉइड वर्जन पे, लाइक एंटूडू स्कोर्स, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, वाइल्ड लाइफ ग्राफिक्स टेस्ट, सब कुछ अपन टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ अपन गेमिंग टेस्ट भी करेंगे विद FPS मीटर। दोनों एंड्रॉइड वर्जन पे मैं हैवी गेम्स को रन करने वाला हूँ, लाइक BGMI, डेल्टा फोर्स, कॉल ऑफ ड्यूटी, स्कारफॉल 2.0, सारे गेम्स को अपन रन करेंगे। अपन देखेंगे कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन बेटर FPS निकाल के देता। लास्टली मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने इस वाले डिवाइस में कैसे एंड्रॉइड 16 को इंस्टॉल किया। अपन 50K के बहुत ज्यादा करीब है। मेरा टारगेट है दिसंबर से पहले 50K मेरे चैनल पे हो जाना। आप लोग ही हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले एंड्रॉइड 16 के कुछ नए गेमिंग फीचर्स को अपन एक्सप्लोर करेंगे। आप यहाँ पे ऑन ऑफ एनिमेशन देखो, कितना ज्यादा कूल लग रहा है, एकदम एस्थेटिक लग रहा है देखने में। अपन चलेंगे सेटिंग्स पे, अपन यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपन रिफ्रेश रेट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश रेट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता। डायनामिक रिफ्रेश रेट मतलब 0 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिक स्विच करते रहता। फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे, गेम खेलते टाइम 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गेमिंग के टाइम पे डायनामिक रिफ्रेश रेट आपके डिवाइस के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 120 हर्ट्ज पे सेट कर देता। मान लो आप रील स्क्रॉल कर रहे, रील स्क्रॉल करते टाइम 120 हर्ट्ज की नीड नहीं रहती, 60 हर्ट्ज पे भी काम चल जाता। तो डायनामिक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज पे सेट कर देता, जिससे बैटरी भी सेव होती। और यहाँ पे आपको एक तगड़ा गेमिंग फीचर मिल जाता, जो कि है बाईपास चार्जिंग। इस फीचर को मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं तो आपके डिवाइस के प्रोसेसर को सफिशिएंट पावर नहीं मिलती बैटरी से, और आपके डिवाइस का प्रोसेसर बहुत ज्यादा हीट हो जाता। प्रोसेसर हीट होगा तो बैटरी भी ऑब्वियसली हीट होगी। दोनों भी एक ही डिवाइस में अटैच्ड है। हीटिंग की वजह से गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरप्शंस आते, लाइक फ्रेम ड्रॉप बहुत ज्यादा होता, गेम कभी कभी क्रैश हो जाता। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करता बाईपास चार्जिंग। ये ऑप्शन को इनेबल कर देने के बाद आपको आपके डिवाइस को चार्जर से कनेक्ट कर लेना है। इससे होता क्या बोले तो आपका डिवाइस बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता। आप जो चार्जर कनेक्ट करे उसी से आपके डिवाइस को पावर मिलती और आपका डिवाइस कंप्लीटली रन करता। अब इससे गेमिंग में आपको क्या इंप्रूवमेंट मिलता मैं आपको बताता हूँ। अब आपका डिवाइस बैटरी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके डिवाइस को पावर चार्जर दे रहा, जिससे प्रोसेसर को सफिशिएंट पावर मिलती और प्रोसेसर हीट नहीं करता। बैटरी तो ऑब्वियसली डिस्कनेक्टेड है, तो आपका डिवाइस यहाँ पे हीट बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता ही है कि अगर डिवाइस हीट नहीं होगा तो आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस एकदम किराक मिलता, आपका डिवाइस एकदम फुल पोटेंशियल पे रन करता, FPS आपको अच्छे मिलते हैं गेम में। इस फीचर को मैं इतना डीप समझाया तो एक बार इसको टेस्ट करना तो जरूर से बनता। इस ऑप्शन को मैं इनेबल कर लेता हूँ और मैं अपने डिवाइस को चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी अपन BGMI खेलेंगे, देखेंगे अपने को परफॉर्मेंस कैसा मिलता, कितने FPS मिलते, डिवाइस हीट होता क्या नहीं, सब कुछ अपन देखेंगे। BGMI को मैं 120 FPS पे रन कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ। लिटरली मेरा डिवाइस है तो मेरे को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। मेरे को पता है कि कितने FPS ये देता, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, सब कुछ मेरे को पता है। जब मैं इस फीचर को टेस्ट कर रहा था तो मेरे को परफॉर्मेंस एकदम अच्छा मिला, FPS भी बहुत अच्छी आ रही थी और परफॉर्मेंस को मैं फील कर रहा था। मैं लिटरली बहुत टाइम तक गेम खेला सिर्फ इस फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए। 1-2 घंटे तो आराम से मैं इस फीचर पे टाइम स्पेंड कर दिया और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा डिवाइस थोड़ा सा हीट हुआ। यूजुअली मेरा डिवाइस 1-2 घंटे की गेमिंग के बाद बहुत ज्यादा हीट हो जाता, लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के बाद मेरा डिवाइस थोड़ा सा हीट हुआ, फील भी नहीं हो रहा लिटरली, और मेरे को गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिला। तो ये गेमिंग का फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब बारी है एंड्रॉइड को टेस्ट करने की। इस टेस्टिंग में अपन एंटूडू स्कोर, वाइल्ड लाइफ ग्राफिक्स टेस्ट, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, सारे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन बेस्ट है। सबसे पहले अपन एंटूडू स्कोर्स देख लेते हैं दोनों एंड्रॉइड वर्जन के। तो आप यहाँ पे स्कोर्स देख सकते हैं। एंड्रॉइड 15 का एंटूडू स्कोर आप देखो 5,09,600 यहाँ पे निकल के आया, और एंड्रॉइड 16 का स्कोर देखो 5,19,060 यहाँ पे स्कोर निकल के आ गया। ऑलमोस्ट 5,20,000 तक यहाँ पे स्कोर है। ये दोनों स्कोर से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन बेस्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पे एंड्रॉइड 16 लीड कर रहा। अब यहाँ पे अपन वाइल्ड लाइफ ग्राफिक्स टेस्ट को अपन परफॉर्म करेंगे दोनों एंड्रॉइड वर्जन पे। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखो, एंड्रॉइड 15 का स्कोर यहाँ पे 1099 है और एवरेज FPS यहाँ पे 6.59 है, और एंड्रॉइड 16 का स्कोर आप देख लो 1112 यहाँ पे स्कोर है और एवरेज FPS यहाँ पे 6.66 FPS है। यहाँ पे भी एंड्रॉइड 16 लीड कर रहा। फाइनली अब अपन CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट दोनों भी एंड्रॉइड वर्जन पे 10 मिनट तक टेस्ट किया और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। अब की बार एंड्रॉइड 15 लीड कर रहा। आप यहाँ पे स्कोर्स देखो, एंड्रॉइड 15 के एंड्रॉइड 16 से कई ज्यादा बेहतर है। एंड्रॉइड 15 पे जो मिनिमम थ्रॉटल CPU हुआ वो 133 वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है, और एंड्रॉइड 16 पे वैल्यू आप देखो मिनिमम थ्रॉटल CPU की 110 यहाँ पे वैल्यू है। ये इंडिकेट कर रहा है कि एंड्रॉइड 15 यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पे तीनों टेस्ट को कंपेयर करने के बाद एंड्रॉइड 16 ही लीड पे है। तो ये थे कुछ टेस्ट, रिजल्ट तो आपको पता ही है कि कौन जीता। अब अपन गेमिंग टेस्ट करेंगे विद FPS मीटर के साथ, देखते हैं पे कौन सा एंड्रॉइड वर्जन ज्यादा FPS निकाल के देता है। तो दोनों भी एंड्रॉइड वर्जन में मैं 120 FPS को अनलॉक कर लिया BGMI में। अपन देखते हैं अपने को कितने
FPS मिलते। तो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था BGMI के हॉट ड्रॉप में मेरे को बहुत कम FPS मिल रहे। लिटरली मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ FPS को लेके। ये सीन अब का नहीं है, पहले से मेरे डिवाइस में मेरे को बहुत कम FPS मिलते, थोड़ा सा लो एंड हो गया फोन। ये डिवाइस को मैं अपने YouTube के लिए यूज करता हूँ, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स मैं करा इस डिवाइस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे FPS थोड़े से डाउन जा रहे। टेस्टिंग करते वक्त ये मैं फील करा कि Android 16 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है Android 15 को लेके। Android 15 में बहुत से इंस्टेंट फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, लेकिन Android 16 में ऐसा कोई भी फ्रेम ड्रॉप मेरे को नहीं मिला। कुछ सेकंड के लिए फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, वो नोटिस भी नहीं हो रहा था, लेकिन Android 15 में बहुत से टाइम के लिए फ्रेम स्टक हो जा रहा था। सब कुछ डिवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, यहाँ पे गेम भी बहुत ज्यादा मैटर कर दी। ये गेम ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए यहाँ पे FPS बहुत ज्यादा ड्रॉप जा रहे। अगर गेम ऑप्टिमाइज रहती तो FPS भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते थे। खैर ये एक गेम से तो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन बेस्ट है। अपन दूसरे गेम्स को भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपन कॉल ऑफ ड्यूटी को टेस्ट करेंगे। इस गेम में भी मैं मैक्सिमम FPS को अनलॉक कर लिया, जैसे कि आप देख सकते। अभी इसका स्मूथनेस देखो आप, इसमें मेरे को कांस्टेंट 120 FPS मिल रहे थे। Android 16 में स्पेशली 120 FPS कांस्टेंट मिल रहे थे। Android 15 में 110, 19 ऐसे FPS जा रहे थे। लिटरली Android 16 का परफॉर्मेंस Android 15 से कई ज्यादा बेहतर है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कितने अच्छे FPS मिल रहा है Android 16 में। कॉल ऑफ ड्यूटी ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट 120 FPS मेरे डिवाइस में मिल जा रहे। अगर BGMI भी ऑप्टिमाइज्ड रहती थी तो BGMI में भी 120 FPS मिलते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। BGMI बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज होने वाला नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी का ऑप्टिमाइजेशन आप देखो कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है गेम, ये जरा भी लैग नहीं हो रहा। हालांकि मेरा फोन यहाँ पे थोड़ा सा लो एंड है, 8GB रैम है इसमें, फिर भी यहाँ पे गेम देखो कितनी मक्खन चल रही। बहुत हेवी गेम है ये, 3GB की गेम है। रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के बाद इसका साइज और भी ज्यादा बढ़ जाता, फिर भी देखो कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम है ये। Android 15 में थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, लेकिन 16 में 100 के ऊपर ही रहे थे फ्रेम्स, कभी कभी 96, 97 जा रहे थे, लेकिन वो बहुत रेयर केस में हो रहा था। अपन यहाँ पे डेल्टा फोर्स गेम को भी खेल के देखते हैं। इस गेम से मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। इस गेम में सिर्फ 60 FPS सपोर्ट करता। आप कितने भी FPS अनलॉक कर लो, लेकिन गेम तो सिर्फ 60 FPS पे ही चलता। तो 60 FPS अनलॉक करने के बाद यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट 50 FPS मिल रहे थे। आप देख सकते हैं दोनों भी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में कांस्टेंट मेरे को 50 FPS मिल रहे। सब गेम के लिए अपन स्कारफॉल नहीं खेले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कारफॉल में मेरे को कांस्टेंट 60 FPS मिल जा रहे, कभी कभी 50, 55 ऐसा जा रहे फ्रेम्स, लेकिन वो फील भी नहीं होता आपको। गेम बहुत ज्यादा स्मूथ है। फ्रेम अगर ड्रॉप भी हो रहा तो 60 के अंदर ही रहता, 50 to 60 यहाँ पे फ्रेम्स आपको मिलते। ऑब्वियसली टेस्टिंग करने पे ये पता चल रहा है कि Android 15 थोड़ा सा लैग कर रहा, फ्रेम इसमें थोड़े से ड्रॉप हो रहे, लेकिन 16 में ऐसा कोई भी फ्रेम ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 60 FPS मिल रहे कांस्टेंट। Android 16 नया वर्जन है, अभी इसमें बहुत से अपडेट्स आने बाकी है। अपडेट आने के बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता। इसमें बहुत से एनहेंसमेंट डेवलपर्स करेंगे, उसके बाद गेम और भी ज्यादा स्मूथ चलने लगेगी। अब फाइनली टाइम आ गया कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं अपने इस वाले डिवाइस में Android 16 को इंस्टॉल किया। कुछ दिन पहले मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे को मेरी डिवाइस का Android 16 कस्टम रोम का बिल्ड मिला। मैं सोचा कि क्यों ना इसको इंस्टॉल किया जाए अपने डिवाइस पे, कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर किया जाए। अगर कुछ अच्छे फीचर्स मिलेंगे तो इस पे वीडियो बना दूंगा। तो रिजल्ट आपके सामने, ये वीडियो तो आप देख रहे हैं। कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू रीड नोट्स। कौन से नोट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये पोस्ट पे देख सकते हैं, ये वाले नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कस्टम रोम के पोस्ट पे ही आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। डेवलपर यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस बिल्ड को इंस्टॉल करने से पहले आप क्लीन Android 15 का बिल्ड अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करो, तभी आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। फिर क्या, मैं सेम कस्टम रोम का Android 15 का बिल्ड सर्च किया और मेरे को मिला, इसको मैं अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया। और आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं फ्लैश दिस इफ यू वांट कर्नल SU, और यहाँ पे एक फाइल भी है। तो बेसिकली अगर आप अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं तो आप इस वाली फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। मैं अपने डिवाइस को रूट करना चाहता हूँ तो मैं इस वाली फाइल को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब सीधा अपन चलेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज कर रहा हूँ कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। वाइप पे आकर यहाँ पे मैं सारे पार्टीशंस को उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे जो अपन Android 15 इंस्टॉल करे थे वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अपन अब Android 16 को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे फाइल देख सकते हैं Android 15 का कस्टम रोम है। इसको मैं जल्दी से फ्लैश कर लेता हूँ। फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता फ्लैश होने में। बहुत लाइट वेट कस्टम रोम है, बहुत जल्दी फ्लैश हो गया। फ्लैशिंग होने के बाद जो डेवलपर फाइल अपने को प्रोवाइड करे थे उसको भी अपन फ्लैश कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे फाइल्स फ्लैश होने के बाद वापिस से अपन वाइप पे आ जाएंगे। फॉर्मेट डेटा पे टैप करके कीबोर्ड पे YES अपन टाइप कर देंगे। तो अपना यहाँ पे Android 16 का क्लीन इंस्टॉलेशन हो गया। अब अपन अपने डिवाइस को बूट करेंगे और अपना डिवाइस आप देख सकते हैं विदाउट बूट लूप के बूट हो चुका है। ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना रहता है कस्टम रोम को इंस्टॉल करने से पहले। नोट्स को आपको रीड करना है। अगर नोट्स में फ्लैशिंग गाइड वहाँ पे दी गई है तो आपको फ्लैशिंग गाइड को पढ़ के फ्लैश करना है, तभी आपको बूट लूप नहीं मिलेगा, आपका डिवाइस इजीली बूट लेगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि Android 15 और Android 16 में कौन सा Android वर्जन बेस्ट है, किसको आपको प्रेफर करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो पे प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, मेरे को मोटिवेशन मिलता और मैं इन फ्यूचर में आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। इतना ही रखते अपन आज की इस वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।